हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा आप सभी को मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं 7 इयर्स बेबी के लिए कुर्ती बना रही हूँ। इसका वीडियो मैं आज शेयर करूँगी। कुर्ती का फैब्रिक ऑर्गेन्जा है और मैंने यहाँ पे साटिन का अस्तर लिया है। दोनों कपड़ा 1-1 मीटर का है। यहाँ पे मैं बॉडी मेजरमेंट से ही कटिंग करूँगी। कपड़े को इस तरह से उल्टा करके मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट जितना है उससे 3 इंच ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरह से जितना आता है उसको इस तरह से मार्क करके फोल्ड कर लें। मेरा 11 इंच आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 11 इंच में फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे पिन अप कर लेना है। ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने ऊपर एक मार्क किया है और नीचे 1/2 इंच में एक मार्क किया है। यहाँ पे इसका लेंथ जितना है उससे मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। लेंथ इसका 32 इंच है। यहाँ पे मैंने अंदर की लाइन से ही मैंने सही मेजरमेंट रखा है। इसमें नेक डीप बहुत कम है इसीलिए मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 लिया है और शोल्डर की चौड़ाई मुझे 1 इंच रखना है तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है। तो यहाँ पे टोटल 4 इंच हो गया। तो नीचे भी 4 इंच में एक मार्क कर लेना है और ऊपर से नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। शोल्डर को मैंने 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर रही हूँ। उसी 1/2 इंच का जो मार्किंग है उसको नेक लाइन के साथ इस तरह से मिला के तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। आर्म होल के लिए मैंने 5.5 इंच में मार्क किया है। आगे भी 5.5 इंच में इस तरह से मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लें। चेस्ट के लिए मैंने 8.5 इंच में मार्क किया है। ये देखिए यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग के लिए 6.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए जो हम शेप देते हैं उसका मेजरमेंट के हिसाब से 12 इंच है तो इसका आधा हो गया 6 इंच और सिलाई मार्जिन मैंने 1/2 इंच रख के मार्क किया है। इसका आर्म होल राउंड 17 इंच है तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच में मेरा आर्म होल राउंड आ रहा था। यहाँ पे मैं वेस्ट का लेंथ मार्किंग कर रही हूँ। वेस्ट का लेंथ इसका 10 इंच है। उसके बाद इसका साइड कट 16 इंच है तो 16 इंच में मैंने एक मार्क किया है। ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से मार्क करने के बाद सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे वेस्ट राउंड जितना है उसे 3 इंच ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करके इसको मार्क करेंगे। दूसरी लाइन में हम हिप राउंड जितना है उसे 2 इंच ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करके इसको मार्क करेंगे। बॉटम राउंड के लिए मैंने 9.5 इंच में मार्क किया है। इसके बाद स्केल में इस तरह से मार्क कर लें। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन में 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। साइड स्लिट के लिए मैंने 1 इंच रखा है। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसको कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को रख के मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से कटिंग कर लिया है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग अलग करके रखना है और सेंटर में इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद ये वाला कपड़ा जो है मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे और ये प्रिंट आ रहा है कि नहीं ये सीधा करके रख के देखेंगे। यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है इस तरह से सेंटर में रख के इस तरह से पिन अप कर लेना है। इसके बाद साइड से पिन अप करके इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे हाथ से ही अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये साटिन का कपड़ा है, ज़्यादा फिसल रहा था तो इसीलिए मैं इसको हाथ से ही अटैच कर रही हूँ।
इस तरह से अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक के लिए पेपर पेस्टिंग की कटिंग करने के लिए यहाँ पे पहले पिन अप कर लेंगे। नेक डीप है हमारा 6.5 इंच। पहले मैं यहाँ पे 3 इंच में एक मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इस तरह से शेप दे रही हूँ। इसके बाद हमें 6.5 इंच रखना है, तो मैं यहाँ पे 6.2 में मार्क कर रही हूँ। फ्रंट में ओपन होगा और ये सामने से लूप और बटन लगेगा, इसीलिए मैंने इस तरह से मार्क किया है। अभी पेपर पेस्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो मैंने कटिंग लाइन बनाया हुआ है उसे 2 सूत बाहर की तरफ मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, तो मैं यहाँ पे दूसरी बार इस तरह से मार्क करके दिखा रही हूँ। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखा है और ये जो सेंटर का जो चौड़ाई है मैंने टोटल 1/2 इंच रखा है। इसका मतलब मैंने 2 सूत में मार्क किया है, वो सिलाई के बाद 1/2 इंच हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए सेंटर का जो चौड़ाई है मैंने टोटल 1/2 इंच रखा है। इसको प्लेन कपड़े में इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम बाहर का कपड़ा 1/2 इंच चौड़ाई रखते हुए इसको कटिंग करेंगे। कॉर्नर में इस तरह से कट्स लगा के इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने नेक की पट्टी को तैयार कर लिया है। पहले हम नेक बनाएंगे। कोई भी ड्रेस हो, कुर्ता हो, पहले नेक ही बनाया जाता है। पहले फ्रंट पार्ट में इस तरह से सेंटर में एक लाइन बना ले। बुकरम के ऊपर सेंटर में कट्स लगाएंगे और साइड में भी 2 सूत छोड़ के कट लगाएंगे। फ्रंट नेक बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से लेके कट्स लगा लेंगे। मेन फैब्रिक का और बुकरम का दोनों को इस तरह से कट्स के साथ मिला के रखें और इस तरह से पिन अप कर लें। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से पिन अप करके इस तरह से सिलाई करना है। यहाँ पे पेपर पेस्ट के जस्ट बगल में ही इसको सिलाई करना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है। इस तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए इसको सिलाई करना है। जब भी आप कॉर्नर की सिलाई करते हैं उसमें सुई को रख के दूसरी तरफ घुमा लें। ये देखिए इस तरह से सुई को रख के मैंने घुमा के इसको सिलाई किया है। इस तरह से सिलाई करने से कोना अच्छे से निकलता है। अब हम 2 सूत छोड़ के बाकी कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, फिर इसको पलट लेंगे। ये देखिए मैंने कैंची की मदद से इसका कोना निकाल रही हूँ। ये साटिन का कपड़ा है, इसीलिए मैं इसको हाथ से ही इस तरह से दबा रही हूँ। अभी बैक पार्ट को भी इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लेना है। बैक नेक भी मैंने 3 इंच रखा है।
3 इंच रख के इस तरह से मार्क करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। क्रॉस पट्टी के लिए इस तरह से क्रॉस में कपड़ा कटिंग कर लेना है। दोनों कपड़े को इस तरह से अटैच करने के बाद हम नेक बनाएंगे। बैक पार्ट को उल्टा रखना है और पट्टी को सीधी तरफ रख के इसको सिलाई कर लेना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इसको फोल्ड करके ऊपर और एक सिलाई कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम सेम रखेंगे और बैक पार्ट को जो पट्टी जितना बाहर आता है उसको सेम रख के सिलाई करना है। पट्टी को बस बाहर रखना है। ये देखिए मैंने पट्टी को बाहर रखा है और जहाँ से सिलाई शुरू होता है उससे हम फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करना है। ये देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट में जो यहाँ पे आर्म होल का शेप नहीं दिया था और मैं हाफ इंच में यहाँ पे शेप देके इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पाइपिंग बनाने के लिए जो प्रेशर फुट आता है थोड़ा चौड़ाई वाला, इसको मैं ले रही हूँ। क्रॉस पट्टी को मैंने पहले से काट के मैंने जॉइंट कर लिया था। अब यहाँ पे धागा डाल के हम एक साइड में सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इसको सिलाई करना है। इस तरह से पाइपिंग बनाने के बाद हम आर्म होल में इसको लगाएंगे। ये देखिए कपड़े को मैंने उल्टा लिया है और पाइपिंग को भी इस तरह से उल्टा करके रखा है, जैसे कि पाइपिंग आपका राइट साइड रहे, जो धागा वाला साइड आपके राइट साइड में रहे। अब इसमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको धीरे धीरे करके सिलाई करना है। दोनों साइड्स में मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगाया है। इस तरह से लगाने के बाद हम हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस कपड़े को फोल्ड करके साइड में सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं साइड में सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई किया है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है बच जाता है उसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पे मैं तुरपाई नहीं करूँगी, सीधे मशीन की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से पलट के। ये देखिए 2 से 3 सूत छोड़ के मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई करना है।
ये देखिए दोनों तरफ आर्म होल हमारा रेडी हो गया है। पाइपिंग का जो मैंने प्रेशर फुट लगाया था उसको मैंने निकाल लिया है। साइड फिटिंग के लिए जहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ था उसकी दूसरी साइड भी मैं मार्किंग करके इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से सिलाई करके साइड कट के लिए हमने जहाँ पे मार्किंग किया हुआ था वहाँ तक ही हम सिलाई करके इसको रिटर्न करके डबल सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करना है। दोनों तरफ मैंने साइड फिटिंग कर लिया है। यहाँ पे साइड स्लिट के लिए जो हमने 1 इंच छोड़ा था उसके हिसाब से इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखा है। इसी तरह 1/2 इंच चौड़ाई रखते हुए इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करना है। इसी तरह से धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इसको सिलाई करते जाएं। साइड कट के लिए हमने जहाँ तक सिलाई किया हुआ था उसे थोड़ा सा ऊपर हम इस तरह से सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद सेम उसी तरीके से इसको डबल फोल्ड करके 1/2 इंच चौड़ाई रखते हुए इसको दूसरी तरफ सिलाई करके कंप्लीट करना है। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी इसी तरह से सिलाई करना है। दोनों स्लिट्स को हम इस तरह से सिलाई करने के बाद हम बॉटम वाला पार्ट को सिलाई करेंगे। बॉटम वाला पार्ट को इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने जो लेंथ के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लूँगी 1.5 इंच चौड़ाई रख के। इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट को सिलाई कर लिया है। अभी हम नेक को स्टिच करेंगे। पहले मैं नेक का फ्रंट पार्ट में सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं बाद में कैसा स्टिच किया है मैं इसको दिखाऊंगी। यहाँ पे ऊपर मैंने फ्रंट और बैक नेक का पूरा स्टिच कर लिया है और जहाँ पे पट्टी बचा हुआ है वहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। ये देखिए फ्रंट नेक में मैंने किस तरह से मशीन की स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से मैंने किया है और तुरपाई भी मैंने कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगी और एक बटन लगाऊंगी। लूप और बटन को मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। अभी यहाँ पे हाथ से ही इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से करना है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लास्ट में मैंने इस कुर्ती का पिक शेयर किया हुआ है। तो मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।